स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है हमारा कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एक ऐसा सेटअप है जिसमें कि हम क्या करते हैं, चार्जेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। एंड दिस पावर ऑफ स्टोरिंग द चार्जेस इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस। मतलब चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है एक कैपेसिटर की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कैपेसिटेंस बोल देते हैं, ठीक है। चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज अ योर कैपेसिटर। एक कैपेसिटर होता क्या है। ओके, तो देखिए कैपेसिटर क्या है। सिंपली इट इज अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटर। बस, और कुछ ध्यान नहीं रखना, हमको बस इतना ही जानना है कि कैपेसिटर क्या है। आपके दो कंडक्टर्स होते हैं जो कि सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस इनके बीच में है वो कैसे फिल है, आपके किसी ना किसी इंसुलेटर से फिल है। ओके, ये जो कंडक्टर्स हैं इस पे क्या है, दो चार्जेस होंगे दो तरह की, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V1 एंड V2। ओके, V1 माइनस V2। यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा आपका V1 और यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा V2। दोनों के बीच का जो अंतर है वो आपका क्या है, यहाँ पे योर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो पूरा एक सेटअप बन रहा है, ये जो फिगर आपको 2.24 दिख रहा है ना, अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय अ इंसुलेटर फॉर्म्स अ कैपेसिटर। दिस इज ओनली अ कैपेसिटर। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि दो कंडक्टर्स हैं जिन पे अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, और वो कैसे सेपरेटेड है, आपके एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है जिसमें कि इंसुलेटर फिल है, ठीक है। ये जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, जो खाली स्पेस है वो कैसे आपका फिल्ड है, विद इन इंसुलेटर। बस यही आपका क्या हो जाता है, कैपेसिटर। ओके, चलिए अब इसके बारे में हमें काफी कुछ और जानना है कि देखिए अगर हमने यहाँ पे क्या कहा कि दो कंडक्टर्स है ना, दो कंडक्टर्स विद इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यहाँ पे प्लस चार्जेस होंगे, यहाँ पे माइनस चार्जेस होंगे। ओके, अब देखिए आपका जो पोटेंशियल होता है वो फ्लो कहाँ से कहाँ करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। जहां पे ज्यादा पोटेंशियल है वहां से कम की तरफ को मूव करता है। इतना हमने जान लिया। अब देखिए यहाँ पे दो कंडक्टर्स की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। किसी भी कंडक्टर, देखिए हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है, और ये इस चैप्टर में आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स आपका दिया हुआ है। ये प्रॉपर्टीज आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कि फर्स्ट क्या, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, 1 मार्कर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपसे कि इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज व्हाट, 1 2 0 -1, इस तरह के आपके पास ऑप्शंस आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि इनसाइड अ कंडक्टर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज योर 0, ठीक है। एक कंडक्टर के अंदर जो है देखिए यहाँ पे एक सेटअप है हमारे पास कि ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर जो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, आपका 0, क्योंकि देयर इज नो चार्ज इनसाइड इट। देन सरफेस पे जो कंडक्टर है ना, उसके सरफेस पे हमको चार्जेस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनेगा, अगर चार्जेस है तो फील्ड बनेगा, है ना। और ये चार्जेस कैसे हैं, आपके स्टैटिक हैं, मूव नहीं कर रहे, तो यहाँ पे जो ये फील्ड होगा यहाँ पे ये हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉर्मल परपेंडिकुलर होना चाहिए। बिकॉज अगर ये किसी एंगल पे जाएगा तो फोर्स एक्सर्ट करेगा, और अगर फोर्स लगा तो चार्जेस मूव करेंगे, और वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं रहेगा आपका, ठीक है। तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का सरफेस पे कैसा डायरेक्शन होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तीसरी बात हमको ध्यान रखनी है कि इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर हैव नो एक्सेस चार्जेस। कोई एक्सेस चार्जेस नहीं होंगे इंटीरियर में, इट इज वेल नोन, ठीक है। ये हम याद रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देन नंबर 4 आता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इनसाइड एंड आउटसाइड। जो आपका पोटेंशियल होगा ना वो आपका क्या है, कांस्टेंट रहने वाला है। ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने क्या देखा कि पोटेंशियल क्या होता है, जब हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराते हैं, है ना, तो वो मूव कराने में जो हमको एनर्जी लगती है दैट इज आवर पोटेंशियल। तो अगर हमारे चार्जेस मूव ही नहीं कर रहे तो देयर विल बी नो पोटेंशियल, ना चार्ज मूव कर रहे हैं ना हमारा पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये बात भी हमने देख ली। 5th पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस पे, ये जो हमारा ई है ऑन द सरफेस, अंदर तो कोई फील्ड है नहीं, बस उसके सरफेस पे है, तो उसके सरफेस पे जो ये फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू
चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। ओके, एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है ये हमको बताना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर तो कोई चार्जेस है ही नहीं, है ना, उसके सरफेस पे चार्जेस रहते हैं। तो अंदर अगर कोई कैविटी होगी, है ना, मतलब कि कोई खाली स्पेस है, तो उस खाली स्पेस में ना आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ना कोई चार्जेस होंगे, और ना ही कोई पोटेंशियल होगा। ठीक है, मतलब अगर हम कोई ऐसा सिस्टम बनाए, जैसे कि मान लीजिए हमको किसी सेंसिटिव चीज को प्रोटेक्ट करनी है, तो हमने क्या किया, बीच में वो सेंसिटिव चीज रख दी और उसके अगल बगल क्या है, हमने एक कंडक्टर रख दिया। तो अब अगर मान लीजिए इधर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या है, इस अंदर में रखी हुई चीज पे बिल्कुल भी उस फील्ड का असर नहीं होगा, है ना। मतलब हमको किसी ऐसी चीज को प्रोटेक्ट करना है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आनी चाहिए, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक पहुंच गई तो हमारा जो ये सब्सटेंस है ये खराब हो सकता है ना, ये सेंसिटिव सब्सटेंस है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वाला सेटअप लगा सकते हैं। ओके, कि अगर कंडक्टर के इनसाइड अगर कोई कैविटी बना के उसमें हमने कोई चीज रख दी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का इफेक्ट इस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ये शील्ड कर देगा, है ना, मतलब बचा लेगा उसको। तो दैट इज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये कुछ पॉइंट्स थे आपके जो कंडक्टर से रिलेटेड थे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ अ कंडक्टर, एक कंडक्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस तरीके से होता है कि उसके इनसाइड में फील्ड 0 रहेगा, सरफेस पे अगर चार्जेस है तो वो नॉर्मल रहेगा फील्ड का डायरेक्शन, इंटीरियर में एक्सेस चार्जेस नहीं होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि चार्जेस का मूवमेंट आपका बिल्कुल नहीं हो रहा है। देन फिफ्थ फॉर्मूला क्या होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड वहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी। ओके, तो इतना हमने जान लिया कंडक्टर्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। ओके, अब हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे कि कैपेसिटर क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं किसी कंडक्टर्स पे और बीच में उनका एक इंसुलेटिंग मटेरियल फील्ड होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है क्योंकि दो तरीके के पोटेंशियल्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव की चार्जेस की वजह से और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की वजह से। तो पोटेंशियल का मूवमेंट किधर को होगा, फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जिधर आपका पोटेंशियल का डायरेक्शन होगा उधर ही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, है ना। चलिए, इतनी चीजें हमने देख ली। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, अब यहाँ पे चार्जेस है तो चार्जेस की वजह से कुछ फील्ड लाइंस भी निकलेंगी, और फील्ड लाइंस निकलेंगी तो यहाँ पे एक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसी एरिया में जनरेट होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आपका क्या है, प्रोपोर्शनल टू चार्जेस होगा। ऑब्वियसली इट्स बट एंड ऑब्वियस। और दूसरी बात कहता है, ये बात हम समझ गए, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका प्रोपोर्शनल टू चार्ज है तो हमारा पोटेंशियल भी कैसा हो जाएगा, इट विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये भी प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो जाएगा। ओके, तो यहां से एक हमको रिलेशन मिलेगा कि इफ V इज प्रोपोर्शनल टू Q देन Q बाय V इज अ कांस्टेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना चार्जेस यहां से कहीं जा रहे हैं और जो पोटेंशियल है वो भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स मूव नहीं कर रही हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो चार्जेस का भी मूवमेंट नहीं होगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट पोटेंशियल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिचुएशन आती है दैट Q डिवाइडेड बाय V, है ना। Q बाय V जो है ये एक कांस्टेंट है हमारा, तो यही जो कांस्टेंट हमारा Q बाय V, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं अपना, है ना। कि जो पूरा सेटअप है आपका कैपेसिटर का, है ना, उसमें क्या है, आपका जो चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, आपकी Q बाय V है ना। और इसी क्षमता को, इसी कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, दिस Q बाय V वाला जो स्टेट आता है हमारे पास किसी कैपेसिटर का, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसकी कैपेसिटेंस बोल देते हैं। ओके, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड C and it is known as capacitance of the capacitor. Capacitance means the charge holding capacity of a capacitor is known as its capacitance. Okay? अब ये जो C है ये इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V होगा चार्जेस
और पोटेंशियल का उस पर कोई असर नहीं होगा, वो दोनों से इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट, ये बदलने वाला नहीं है। ठीक, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा? Q और V से तो इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर Q को इंक्रीज किया तो भी कैपेसिटेंस पे कोई वैल्यू असर नहीं पड़ेगा, और ना ही V के इंक्रीज और डिक्रीज से इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इम्पैक्ट कब पड़ेगा? कब आपका कैपेसिटेंस चेंज होता है? चेंज तब होगा जब आप इस जो कंडक्टर है इसका शेप बदल दे, इसका साइज बदल दे, सेपरेशन यानी कि इनके बीच में जो एरिया है ना, और उस एरिया में जो आपका डाइलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि जो इंसुलेटर जो फील्ड है इस एरिया में, अगर उसको हम बदल दें, है ना, जैसे यहाँ पे हमारा क्या था? एयर, है ना, या फिर वैक्यूम। अगर हम एयर या वैक्यूम हटा के कोई और इंसुलेटर फिल कर देते हैं तो क्या है? तो भी हमारा कैपेसिटेंस बदल जाएगा, है ना। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो है इस पूरे कैपेसिटर की वो बदल जाएगी। ओके, तो इट विल डिपेंड ऑन द कैपेसिटेंस, डिपेंड्स ऑन द शेप, साइज एंड सेपरेशन यानी कि डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इन सब पे डिपेंड करता है, इन तीन चीजों पे आपका डिपेंड करता है व्हाट? योर कैपेसिटेंस। एंड ये भी ध्यान रखेंगे कि कैपेसिटेंस डजंट गेट इफेक्टेड बाय योर Q एंड V बिकॉज दीज आर कांस्टेंट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इज SI यूनिट। इसकी SI यूनिट क्या है? 1 फेराड है, और 1 फेराड इज इक्वल टू व्हाट? योर 1 फेराड इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्ट। ठीक है, एक कूलम चार्ज, देखिए Q के लिए कूलम्स एंड V पोटेंशियल के लिए आपका वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? कूलम बाय वोल्ट। 1 फेराड इज इक्वल टू कूलम बाय वोल्ट, इसी को हम लिख सकते हैं C बाय V इनवर्स। ओके, अब देखिए, अब अगर हमारा कैपेसिटर ऐसा है जिसकी कैपेसिटी जो है वो फिक्स्ड है, मतलब उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बदलने वाली है, तो उसको हम कैसे शो करते हैं सिंबॉलिकली? लाइक दिस। ओके, एंड इफ द कैपेसिटेंस इज वेरिएबल, मतलब उसकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो चेंज हो सकती है, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं? योर दिस कैपेसिटेंस का सिंबल एंड देन वेरिएबिलिटी का साइन। ओके, चलिए इतनी चीजें हो गई हमारी। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि किसी भी एक जो कैपेसिटर है ना, उसकी द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड, मतलब कि ये जो हमारा सिस्टम था कैपेसिटर का, है ना, इसमें बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये हमने पिछली क्लास में भी किया था कि बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को वो एंड्योर कर सकता है, मतलब कितना उसकी कैपेसिटी होती है एक डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड को एंड्योर करने की विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। मतलब कि जब तक उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है ना, कि वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को नहीं फ्लो होने देगा। वो कितनी कैपेसिटी होती है उसकी? 3 × 10⁻⁶ 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स। ओके, और इसी को हम क्या बोलते हैं? उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोल देते हैं। ठीक है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक डाई इलेक्ट्रिक एंड्योर कर सकता है, सह सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इतनी चीजें हमने देखी कैपेसिटेंस के बारे में। अब देखते हैं एक कॉन्सेप्ट कि पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स, कैपेसिटर्स क्या होते हैं आपके? दो पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलली दो प्लेट्स रखे हैं जो कि कंडक्टिंग इन नेचर है, और बीच में उनके कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर कोई इंसुलेटर फील्ड है। तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, है ना। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि अगर दो आपके पास पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए तीन स्टेजेस हैं यहाँ पे। एक एरिया हमारे पास ये है, 1 एरिया इज दिस एंड 1 एरिया इज दिस। तीन हमारे पास जगह है, 1, 2 and 3, है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे आउटसाइड दिस प्लेट्स, इन प्लेट्स के बाहर वाला जो एरिया है वहां पे आपका E क्या है? E विल बी योर 0। ओके, ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी विद इन दिस प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स की इनर रीजन में ही सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? आप सिर्फ वैल्यूज याद रखेंगे, ज्यादा नहीं हमको अभी करना इतना। ओके, तो वहां पे हमारा E कितना आ जाता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द टू चार्ज प्लेट्स विल बी Q/ε0 A, है ना, एरिया ऑफ द
प्लेट, ए इज हियर एरिया ऑफ योर प्लेट, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है उससे नेगेटिव की तरफ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो होगा, और वैल्यू कितनी होगी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A। ओके, और ये थ्रू आउट ये जो इनर एरिया है उसमें थॉरोली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब कहीं पे कम ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, हर जगह यूनिफॉर्म होगा। ओके, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो भी कितना, इतना Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, इतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। देन सेकेंड चीज आती है, फर्स्ट हमने देखी इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड चीज आती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस सिंपली क्या होगी आपकी, E इंटू डी, जो हमने E निकाला है इंटू डी। ओके, तो E हमारा क्या आया था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, वी गॉट पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम हेयर। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द कैपेसिटेंस। अब इस ये जो सेटअप है हमारा कैपेसिटर का, है ना, कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स है और बीच में एक इंसुलेटर भरा हुआ है, तो उस पूरे सेटअप को हमने क्या कहा, कैपेसिटर कहा, और उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी को हमने क्या कहा, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कितना होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, C इज इक्वल टू Q बाई V। अभी पीछे हमने निकाला है कि Q बाय V जो होता है वही हमारा कैपेसिटेंस होता है, तो यहां से इस फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे कि Q बाय V कितना होगा। देखिए यहाँ पे हमारा V कितना था, आर V वॉज इक्वल टू दिस, V वॉज इक्वल टू Q इंटू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ से हम Q बाय V निकाल सकते हैं, है ना, ये हमारा Q यहाँ पे रहा, V को हम इसके नीचे लेके आए, बाकी सारी चीजें इधर हम लेके चले गए, है ना, तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू A ऊपर आ गया और D नीचे आ गया। ओके, तो फ्रॉम हेयर वी गॉट आर कैपेसिटेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। अब चलिए एक सिचुएशन, एक चार्ट हम देख लेते हैं जिसमें कि हमको डाई इलेक्ट्रिक का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि डाई इलेक्ट्रिक से हमारा कैसे सिचुएशन चेंज होती हैं, और डाई इलेक्ट्रिक को वेरी करके हम किन किन चीजों को कम या ज्यादा कर सकते हैं, है ना। चलिए ये हम एक टेबल देख लेंगे अपना। देखिए यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिए हैं हमने, है ना, ये कुछ पैरामीटर्स है, जैसे कि डाई इलेक्ट्रिक की वजह से चार्जेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, अभी हमने जितनी चीजें निकाली है ना, एंड देन आर कैपेसिटेंस और एनर्जी। ओके, इन पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है डाई इलेक्ट्रिक की वजह से, ये चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए पहला सिचुएशन कहता है इन डिफरेंट कंडीशंस, देख रहे हैं ना, तो डिफरेंट कंडीशंस क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन इज आर फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि व्हेन वी हैव नो डाई इलेक्ट्रिक, मतलब सिर्फ हमारे पास क्या है, एक कैपेसिटर है, ओके, बट देयर इज नो डाई इलेक्ट्रिक, कोई डाई इलेक्ट्रिक हमने बीच में नहीं डाला है। ओके, द डाइलेक्ट्रिक कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वैक्यूम है हमारा, है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस होंगे, यहाँ नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो इस कंडीशन में जब हमने बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला है तो क्या होता है, Q हमारा कितना होगा, Q विल बी आर Q नॉट। ओके, देन आर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E नॉट, सिंपल सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल हमारा सिंपल V नॉट है। कैपेसिटेंस हमारा C नॉट है, विच विल बी इक्वल टू आर Q बाई V, है ना, Q नॉट बाई V नॉट। ओके, सिंपल सिंपल सारी चीजें हम सिंपल रखते हैं, कुछ भी इधर उधर नहीं हो रहा। और जो हमारा एनर्जी होता है ना, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, 1/2 C V स्क्वायर होता है, वैसे यहाँ पे नॉट यूज कर रहे हैं हम, तो नॉट स्क्वायर, हाफ C V स्क्वायर होता है, यहाँ पे हाफ C नॉट इंटू V नॉट का स्क्वायर। ओके, अब देखिए सिचुएशन थोड़ी सी बदली। सिचुएशन क्या बदली कि हमने बीच में डाई इलेक्ट्रिक भी डाला, और डाई इलेक्ट्रिक में क्या है आपका, सॉरी, फर्स्ट हमने सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक डाला, ओके, बट नो बैटरी, हमने चार्ज करने के लिए कोई बैटरी नहीं अटैच की है हमारे इस कैपेसिटर से। ये पूरा सेटअप क्या कहलाता है, हमारा कैपेसिटर कहलाता है। इसमें हमने अभी बैटरी नहीं जोड़ी है, इट इज अ सिंपल कैपेसिटर विदाउट एनी बैटरी, डाई इलेक्ट्रिक बट नो बैटरी। अब क्या चेंजेस आएंगे, है ना, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक हमारा आ गया है अब कैपेसिटर में, तो यहाँ पे देखिए Q पे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, बिकॉज वी आर नॉट इंड्यूसिंग एनी चार्ज, हम यहाँ कोई चार्ज नहीं दे रहे, जो चार्ज ऑलरेडी है उतना ही रहेगा। ओके,
बट इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर पड़ता है। जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो ना कैपेसिटर के बीच में, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं। और कितने से डिक्रीज होते हैं? बाय योर के। अब आप पूछोगे कि ये के क्या है, तो हम बता देते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। ये डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, कितने से? बाय के वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगी। वैसे ही आपका वी नॉट भी के वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही अगर इंक्रीज होंगी तो दोनों साथ में इंक्रीज होंगे, और डिक्रीज होंगी तो दोनों साथ में डिक्रीज होंगी, ओके। बट ये डाइलेक्ट्रिक जो हमने डाला है, तो डाइलेक्ट्रिक डालने का हमारा फायदा क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से ना हमारी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। और वो कितने से इंक्रीज होती है? जितने से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिक्रीज होता है, मतलब के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। एंड योर पोटेंशियल, देखिए अब पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों रिलेटेड है, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगा। सिर्फ इंक्रीज क्या हो रहा है? आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, ओके। तो आपका जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा बाय के। अब आप कहोगे कि बार बार के तो आप बोल रहे हो, बट ये के है क्या? दिस के इज योर कांस्टेंट फॉर डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब हर एक डाई इलेक्ट्रिक का एक अपना कांस्टेंट होता है, वही ये के है, ठीक है। इट इज अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। हर एक इंसुलेटर का, हर एक डाई इलेक्ट्रिक का अपना एक कांस्टेंट होता है। उतने ही अमाउंट से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस एंड योर पोटेंशियल एनर्जी विल गेट रिड्यूस्ड एंड योर कैपेसिटेंस विल गेट इंक्रीज्ड बाय दैट वैल्यू ओनली, ओके। अब चलिए, अब थर्ड सिचुएशन में आते हैं कि थर्ड सिचुएशन कहता है कि डाई इलेक्ट्रिक भी है और आपकी बैटरी भी है, मतलब हमने इसमें क्या किया, एक अलग से एक बैटरी अटैच कर दी, ओके। चलिए, बैटरी जब हमने इसमें अटैच करी है, तो अब क्या सिचुएशन आती है? अब हमारे पास सिचुएशन आएगी कि क्यू नॉट विल गेट इंक्रीज बाय के टाइम्स एंड दिस विल रिमेन सेम। अब पहले वाले सिचुएशन में आ जाएगा, अब नो रिडक्शन, ठीक है। जितना विदाउट डाई इलेक्ट्रिक था उतना आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ही हो जाएगा V, ओके। एंड योर कैपेसिटेंस विल बी स्टिल हायर, वो उतना ही के मल्टीपल में आपका इंक्रीज होगा। एंड द अदर डिफरेंस यू विल सी इज जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो भी आपका क्या है, के टाइम्स, सॉरी, दिस एनर्जी विल बिकम कैपेसिटेंस का के टाइम, ठीक है। जितना आपका कैपेसिटेंस है, दिस एनर्जी विल इक्वल टू कैपेसिटेंस, जितना एनर्जी आपका क्या है, कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये जो चार्ट है ना, ये आप याद अगर रख लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है आपके डायरेक्टली यहां से सॉल्व हो जाएंगे। दिस चार्ट एंड योर, एक जो हमने ये देखा था स्टार्टिंग में, ये जो एक टेबल है ना, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन जो होते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन, उनके लिए काफी अच्छे रहेंगे, काफी हेल्पफुल हैं आपके लिए, ओके। चलिए, अब हम आते हैं कुछ एक दो और बातें देख लेते हैं। देखिए, पोलराइजेशन हमने नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास की है उसमें हमने देखा है कि पोलराइजेशन क्या होता है, और पोलराइजेशन की वजह से क्या है आपका, पोलराइजेशन गिव्स राइज टू अ फील्ड विच इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट एक फील्ड जनरेट कर देता है ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। एक फील्ड जनरेट होती है। उसके बाद ये तो हमने देख लिया कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल गेट रिड्यूस्ड ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया कैपेसिटर में तो हमारा E एंड V ये जो दोनों है ये रिड्यूस्ड हो जाता है बाय K, ठीक है। ये हमने देख लिया है। अब देखिए, ये भी हमने देख लिया है कि जो C है, कैपेसिटेंस है हमारा, वो इंक्रीज हो जाता है K टाइम्स, ये चीज भी हमने देख ली, ठीक है। तो दिस थिंग वी हैव डिस्कस्ड। अब देखिए, इनका जो आपका अरेंजमेंट होता है, कैपेसिटेंस जो होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है कि अगर सीरीज में कंबाइंड है, जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टर, एक कैपेसिटर का आपका है सेटअप, फिर हमने क्या किया, इसमें एक और जोड़ दिया है ना, मतलब सीरीज में हमने बहुत सारे कैपेसिटेंस लगा दिए,
टू इंक्रीज द पावर और डिक्रीज द पावर। अगर हमने कॉम्बिनेशन में बहुत सारे कैपेसिटर्स लगाए हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है। अगर मान लीजिए सीरीज में कनेक्शन किया है आपने, तो आज जो आपका कैपेसिटेंस है वो कैसे आएगा, रिजल्टेंट, मतलब 1, 2 और 3, इसका टोटल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, 1/C इज इक्वल टू जितने भी आपने कनेक्ट किए हैं उन सबको ऐड कर देंगे। अगर पैरेलल में किया है तो सिंपल एडिशन होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है, एक चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे कि when the combinations are in series, अगर आपने सीरीज का कॉम्बिनेशन किया है ना, तो वहां पे क्या है, आपका चार्जेस जो है, जो आपका क्यू है, चार्जेस ऑफ अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस, चार्जेस अक्रॉस ईच कैपेसिटेंस, हर कैपेसिटेंस जितना भी आपने ऐड किया है, 1, 2, 3, 4, ईच कैपेसिटेंस क्या होगा आपका, ये सेम रहेगा। ठीक है, चार्जेस विल रिमेन सेम बट वी विल डिफर। ठीक है, बट वी जो है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, एकदम से याद रखना है, अगर आपने सीरीज में कंबाइन किया है तो चार्जेस विल बी सेम, चार्ज नहीं बदलेंगे, हर कैपेसिटर पे सेम चार्ज रहेगा। ओके, बट पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। ओके, अगर पैरेलल की बात करें तो कंडीशन उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, आपका पैरेलल में जो चार्जेस हैं आपके वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, Q will distribute but V will be same, but potential difference will be equal। ठीक है, will remain same, equal या remain सेम आप बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यही एक ऐसे पॉइंट्स है ना जो कि आपको सीरीज में कनेक्टेड है कैपेसिटर या पैरेलल में कनेक्टेड है, ये पहचानने में हेल्प करेंगे आपको। ठीक है, इसी में नहीं, आपका देख लीजिए, आपका जो क्या कहते हैं, जो अभी आप आगे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना, उसमें किरचॉफ्स रूल आएगा, ये सब चीजें आएंगी ना, तो वहां भी आपको सबसे डिफिकल्टी कहाँ होती है कि कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। डायग्राम देख के अगर आप ये पता कर पाओगे ना, तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इट विल बी ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन कि पैरेलल में है या सीरीज में है। आपको फॉर्मूला पता होगा बट यू कांट एग्जीक्यूट, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये पैरेलल में है या सीरीज में। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको यहाँ पे बताना पहचानना अगर सिखाएं कि कोई कैसे पता करेंगे कि पैरेलल में कनेक्टेड है या सीरीज में। देखिए एक कैपेसिटर यहाँ पे है मान लिया हमने, और एक कैपेसिटर आपका यहाँ पे है मान लीजिए, चलिए लेट से यहाँ पे है। ओके, बीच में एक हमने टर्मिनल डाल दिया, यहाँ पे सॉरी बीच में एक टर्मिनल डाल दिया। ओके, और यहाँ पे हमने लगा दी एक बैटरी। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर 1 है, ये आपका कैपेसिटर 2 है, ये टर्मिनल है, और फिर ये कुछ इस तरीके से ये हमारी बैटरी है। ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और दिस इज आवर बैटरी बी। ओके, हम मान लेते हैं। अब देखिए यहां से जब हम चार्ज इंड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो कुछ चार्ज जाएगा। बैटरी लगाने से क्या है, बैटरी हम क्यों कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कहीं मैंने लिखा भी होगा कि देखिए यहाँ पे कहीं होगा, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट छूट गया था हमारा कि जब हम कनेक्ट करते हैं कंडक्टर्स को, जब हम कनेक्ट करते हैं टर्मिनल से, तो वहां पे क्या है, क्यू चार्ज जनरेट होता है ना। तो बैटरी लगाने का सिंपल मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे चार्ज दे रहे हैं, है ना। और हम अगर चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज यहां से कुछ जाएगा। देखिए चार्ज यहां से गया, यहाँ पे चार्ज क्यू गया, लेकिन जब इस पॉइंट पे ये पहुंचेगा तो ये चार्ज क्या है, कुछ इधर चला जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा। मीन्स देखिए यहां से जो चार्ज चला था क्यू, वो यहाँ पे सेम नहीं पहुंचा, है ना। यहाँ पे अगर Q1 चला था तो यहाँ पे जाके क्या है, मान लीजिए Q हाफ यहाँ पहुंचा और Q हाफ यहाँ पहुंचा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट थी कि सीरीज में हमारा जो Q है वो चेंज नहीं होता, सीरीज में हमारा Q सेम रहता है, तो यहाँ पे सेम तो रह नहीं पाया। तो बस हम इतने से क्या समझ जाएंगे कि दिस कनेक्शन इज इन सीरीज। ओके, डिड यू गेट माई पॉइंट। मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको यहाँ पे कि जो Q है अगर वो हर कैपेसिटर के पास सेम नहीं रहा तो दैट कनेक्शन विल बी इन सीरीज,
और अगर सेम पहुंचा तो आपका सीरीज है, अगर नहीं पहुंचा तो वो सीरीज नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस से पता कर सकते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर के पास सेम है तो वो कैसा कनेक्शन है आपका, पैरेलल, अदरवाइज इट इज सीरीज, है ना, क्योंकि दो ही तो कनेक्शन है हमारे पास। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने कैपेसिटेंस के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा, इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझा, डाई इलेक्ट्रिक का इफेक्ट देखा, है ना। तो ये सारी चीजें, दीज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।